हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आप ही के चैनल में। आज का जो ये वीडियो है, ये जो पिछला जो पार्ट चल रहा है, जितने पार्ट आए हुए हैं इसके, तो ये डिसिप्लिनरी रूल्स के ही पार्ट हैं। तो जिसमें से हम आज नेक्स्ट पार्ट की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन है इसमें। और आज का जो ये पार्ट है वो लंबा होने वाला है, ताकि आप तक जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस पहुंच सके। तो आज मैं जो है नेक्स्ट पार्ट का ही कंटिन्यू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है, विच ऑफ द फॉलोइंग नीड नॉट बी सबमिटेड एज रिटर्न ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज बाय अ गवर्नमेंट सर्वेंट ड्यूरिंग हिज एंट्री इनटू द गवर्नमेंट सर्विसेज। यानी कि वो उसकी अगर कोई लाइबिलिटीज़ है, एसेट्स है, तो वो सब कुछ गवर्नमेंट को बताना होता है जब वो गवर्नमेंट सर्विस में आता है। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो उसे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो जो ऑप्शन नंबर डी है, यूटेंसिल्स, क्रॉकरी एंड बुक्स, ये बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि आपके घर में कितने बर्तन हैं, क्या है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस शुड अ गवर्नमेंट सर्वेंट रिपोर्ट टू द अथॉरिटी while entering into a transaction of a movable property। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए को हम सिलेक्ट करेंगे, इफ़ द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी एक्सीड्स 2 months बेसिक पे। तो इसमें जो है वो अगर आपके पास ऐसी प्रॉपर्टी है तो जो गवर्नमेंट जो सर्विस में है उन्हें बताना ज़रूरी होता है, गवर्नमेंट को ये सारे रूल्स हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी विथ रिस्पेक्ट टू क्लास फर्स्ट ऑफिसर टू order for a full and complete statement regarding acquire movable and immovable property। तो इसमें जो ए नंबर ऑप्शन है, द गवर्नमेंट, ये करेक्ट होगा। विच रूल अंडर CCS रूल्स प्रिस्क्राइब द फॉर्म्स स्पेसिफाई इन द शेड्यूल फॉर सबमिशन ऑफ मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न। तो इसमें भी जो है वो रूल 18 काउंट्स 1, ये सिलेक्ट करेंगे हम, ये इसका करेक्ट आंसर है। वेदर पार्टिसिपेशन इन ऑक्शन एंड बाइडिंग बाय अ गवर्नमेंट सर्वेंट इज अलाउड व्हेन द ऑक्शन इज कंडक्टेड बाय हिज ओन ऑफिस और मिनिस्ट्री। तो जो ऑप्शन नंबर बी है, इट इज़ प्रोहिबिटेड, ये इसका यहाँ राइट आंसर है। वेदर इट इज़ नीडेड टू scrutinize regularly the returns submitted by officer of central secretariat service and cabinet secretariat service। तो इसमें जो है हम ऑप्शन नंबर ए को सिलेक्ट करेंगे, नो नीड टू स्क्रूटिनाइज रेगुलरली। इसमें जो है ये ऑप्शन सही होगा। who was certificate of valuation submitted by government servant could be accepted when a building is constructed at the cost of exceeding 10,000 in a village। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर बी को सिलेक्ट करेंगे, सर्टिफिकेट ऑफ वैल्यूएशन फ्रॉम तहसीलदार। अगर आप गांव में जो है वो 10,000 से ऊपर का कुछ भी बना रहे, निर्माण कर रहे हैं, तब जो रूल्स लागू होते हैं उसकी यहाँ पे बात हो रही है। What is the upper monetary limit for a government servant group A and B for initiation of transaction in shares, debenture etc with the prescribed authority। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर ए को सिलेक्ट करेंगे, इफ़ द टोटल ट्रांजेक्शन इन शेयर्स, डिवेंचर etc एक्सीड्स ₹50,000। अगर उससे ऊपर का होता है तो आपको जो है वो बताना रहता है। What is the prescribed limit for undertaking a repair, minor construction work in respect of any immovable property belonging to a government servant for which prior intimation for prescribed authority is necessary। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है, इट इज़ एस्टिमेशन एक्सीड्स ₹10,000, उसको चूज़ करेंगे। When can a government servant having a spouse living enter into a contract a marriage with any person। तो इसमें जो है when such marriages is permissible under the personal law of the government servant।
तो अगर एक वाइफ के होते हुए भी अगर वो दूसरी शादी करते हैं या दूसरी मैरिज करते हैं तो वो उनकी पर्सनल लॉ में होना चाहिए, तब वो कर सकते हैं। नो गवर्नमेंट सर्वेंट शैल एम्प्लॉय टू वर्क एनी चाइल्ड बिलो द एज ऑफ ईयर्स, यानी कि इसमें जो है वो बाल मजदूरी की जो है वो बात हो रही है, तो इसमें जो है 14 ईयर्स को हम करेक्ट करेंगे। Whether the presenting officer and the government servant are permitted to file the written brief of the case after completion of production of evidences, तो इसमें जो ए है वो करेक्ट है, both are permitted to file written brief। What shall be the action of the inquiry authority if the government servant does not submit the written statement of defense or does not appear before the inquiry authority in person or refuse to comply with the provision of this rule after the articles of charges has been delivered? तो इसमें जो है वो ए आएगा, इंक्वायरी अथॉरिटी में होल्ड द इंक्वायरी एक्सपर्ट। विच इज द वन दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन द इंक्वायरी रिपोर्ट प्रिपेयर्ड आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ इंक्वायरी? तो इसमें जो है डी जो है वो सही हो जाएगा। डेली शीट रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द इंक्वायरी हेल्ड। Whose device is required to be taken before initiating criminal proceeding? तो इसमें जो है वो ए, इसमें करेक्ट आंसर होगा गवर्नमेंट काउंसिल। What is the time limit prescribed for issuing sanction against prosecution of government servant? तो इसमें जो है वो आंसर होगा 3 months। Whether departmental action can also be taken when the same matter has been taken up in the court of law for prosecution of government servant concerned? तो इसमें आएगा yes। Which factor mentioned below is not related to the cause for undue delay and faulty disposal of the disciplinary cases या case? तो इसमें आएगा नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द चार्ज ऑफिसर फॉर द इंक्वायरी। डी जो है वो इसमें करेक्ट होगा। व्हाट इज द पीरियड ऑफ लिमिटेशन ऑफ अपील? तो अपील्स के लिए जो टाइम पीरियड है वो 45 डेज का है। हु इज कॉम्पिटेंट टू एक्सेप्ट द अपील आफ्टर एक्सपायरी ऑफ लिमिटेशन पीरियड? इसमें आएगा एपीलेट अथॉरिटी। टू whom shall the appeal be presented? तो ये जो है वो टू द अथॉरिटी टू whom appeal lies, इनके सामने ये प्रेजेंट होता है। हाउ टू प्रिफर एन अपील? तो इसमें आएगा सेपरेटली, आप अपील जो है वो सेपरेटली प्रिफर करेंगे। व्हाट आर द कंटेंट ऑफ द अपील? अपील में क्या क्या कंटेंट होना चाहिए, क्या होना चाहिए? तो उसमें मटेरियल स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट्स होने चाहिए। ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट है। व्हाट टाइप ऑफ द लैंग्वेज इज टू बी अवॉइडेड इन द अपील? तो डिसरिस्पेक्टफुल और जो इम्प्रॉपर लैंग्वेज है उसे अवॉइड करना चाहिए। व्हाट इज द टाइम लिमिट टू फॉरवर्ड द अपील टू द appellate authority by the authority which made the order on receipt of the copy of appeal? तो इसमें जो है विदाउट एनी अवेलेबल डिले, ऑप्शन नंबर डी को सिलेक्ट करेंगे। इज देयर एनी प्रोविजन फॉर विथ होल्डिंग अपील्स बाय द अथॉरिटी टू whom द अपील इज प्रिफर्ड? तो नो प्रोविजन फॉर विथ होल्डिंग अपील्स। What are the proper records to be submitted to the appellate authority with appeals petitions? तो brief history, parawise comments, annexed duly completed, disciplinary file in original, appeal files in original, SBCR
डोजर एनी रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स रिलेवेंट टू द केस। ये जो है ये उसमें होने चाहिए। What is the time limit for review petitions addressed to member A, P and T board? तो इसका जो टाइम लिमिट है वो 60 डेज का है। Which rule provision of the CCS rule is to be considered by the appellate authority in case of appeals against the order of suspension? तो ये जो है वो रूल 10 में है। अगला सवाल है, in case of appeal against an order imposing any penalty under Rule 11, an appellate authority shall evaluate the same under provision of which of the following rules? तो इसमें जो है वो रूल 27 आएगा। Who can allow for personal hearing in major penalty cases? तो appellate authority जो है वो अलाउ करती है। When is de novo proceeding required? तो ये जो है इसमें ऑप्शन नंबर बी आएगा, when appellate authority sets aside the punishment orders. Who is the competent authority to review, revise the punishment order in respect of a government servant serving in postal department? तो इसमें डी जो नंबर ऑप्शन है वो सही होगा, मेंबर पोस्टल सर्विस बोर्ड। Who is the authority to review, revise the punishment order in respect of a government servant serving in telecommunication department? तो इसमें भी डी नंबर जो ऑप्शन है वो सही होगा, एडवाइज़र ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। Who is the competent authority to review, revise the punishment order of the government servant serving in the Indian Audit and Accounts Department? तो इसमें जो है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल आएगा। Who is the competent authority to review, revise the punishment order in respect of other central government departments except P and T and सेक्रेटरीट, यानी इन तीनों को छोड़ देना है। तो इसमें हेड ऑफ डिपार्टमेंट डायरेक्टली अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट आएगा। परमिशन ऑफ विच कमीशन इज नेसेसरी फॉर इन्हांसिंग, सेटिंग असाइड, कैंसिलेशन ऑफ पेनल्टी ऑलरेडी इम्पोज ऑन द गवर्नमेंट सर्वेंट? तो ये जो है इसमें यूपीएससी आएगा, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। Whether the original punishing authority can cancel its own order in revision? तो इसमें कैन नॉट कैंसिल इट्स ओन ऑर्डर आएगा, वो जो है अपनी ऑर्डर्स को कैंसिल नहीं कर सकती। What is the time limit fixed for preferring revision petition without submitting an appeal? तो ये आएगा 6 months before the date of order। Question number 100. Which is competent for remanding case for revision of penalty in respectful of P&T department? तो the president or the P&T board. Is UPSC consultation necessary for remanding a case for revision of penalty? Not necessary when president sets aside the proceeding। तो इसमें यूपीएससी को ज़रूरत है नहीं। When it is necessary to initiate de novo proceeding against the concerned officer? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आएगा, if an appellate order is set aside the procedural defects। How are the orders notice served to the government servant? तो ये जो है वो सर्व इन पर्सन और बाय रजिस्टर्ड पोस्ट। अगर
कुछ ऐसे नोटिस आते हैं तो वो रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू जाते हैं। शुड द कॉपी ऑफ यूपीएससी एडवाइस बी सप्लाइड टू द गवर्नमेंट सर्वेंट अलॉन्ग विद द फाइनल ऑर्डर ऑफ पेनल्टी? शुड बी सप्लाइड आएगा इसमें। स्टेट द ईयर इन विच CCS रूल्स केम इनटू फोर्स। ये जो है वो 1964 में आए थे। टू वूम इज CCS रूल्स नॉट एप्लीकेबल? किसके ऊपर लागू नहीं है? तो ये रूल जो 4 इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसमें से जो A, B और D जो है उन तीनों पे ही लागू होते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल एजेंट्स इन द पोस्टल डिपार्टमेंट, इन पर ये जो रूल है वो लागू नहीं होते हैं। What behavior is accepted of a government servant all times? कैसा बिहेवियर आपसे एक्सेप्ट किया जाता है, उम्मीद की जाती है? तो जितने बिहेवियर दिए हैं वो सारे करेक्ट है। आपको मेंटेन एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी, मेंटेन एब्सोल्यूट डिवोशन और टू ड्यूटी, डू नथिंग विच इज़ अनबिकमिंग फॉर गवर्नमेंट सर्वेंट, ये सारी जो है वो मेंशन है। तो ये हमें जो है उम्मीद की जाती है गवर्नमेंट सर्वेंट से। स्टेट व्हाट अ गवर्नमेंट सर्वेंट शुड डू इफ ही हैड रिसीव्ड ओरल इंस्ट्रक्शन डायरेक्शन फ्रॉम हिज ऑफिशियल सुपीरियर। इसमें जो है ए आएगा, ही वुड ऑब्टेन द रिटन कन्फर्मेशन ऑफ द सेम। अगर ओरली आपके पास ऐसा ऑफिशियल जो है, आपके सुपीरियर जो है उनसे कुछ ऑर्डर रहता है तो आप रिटर्न में भी उनसे ले सकते हैं। Quote the rules under which the provision of prohibition of sexual harassment for of working women is covered। तो ये जो है ये रूल 3C में है, सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। A government servant who was convicted by a court of law had surprised the fact and request for grant of regular leave for the absence. What action is to be proposed if leave already sanctioned? तो इसमें आएगा गवर्नमेंट सर्वेंट इज लाइबल फॉर डिसिप्लिनरी एक्शन। तो ये 110 नंबर तक के क्वेश्चन थे, पीछे इसके और भी पार्ट दिए गए हैं, तो आप जो है वो इन सबको देख सकते हैं साथ में। इसका नेक्स्ट पार्ट भी बहुत जल्दी आ रहा है, तो मैं उम्मीद करी हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। हमारे चैनल से जुड़े रहिए, बने रहिए, ताकि और भी जो है आपके पास क्वेश्चंस पहुँचते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।